अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाज़मा को आखिरकार पुलिस का मुंह भी देखना पड़ा, कब तक बचती। तो व्यूअर्स जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस प्रोमो रिव्यू की जानिब। ड्रामा सीरियल वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़हीन जो कि हर हालात में सारा का साथ देता है। ऐसे में ज़हीन के साथ जब सारा शॉपिंग पर गई तो वहीं पर रूमी नजर आता है। सारा और रूमी एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। सारा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, मगर रूमी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जो कि थी सिर्फ लालच की बिना पर। ज़हीन वहाँ पे आए तो रूमी को देखते ही साफ सुना देता है, आइंदा मुझे सारा के आस पास भी नजर मत आना। ये सुनकर तो रूमी ज़हीन को घूरने लगा, मगर सारा ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसे तो मानो जैसे तहफ्फुज़ का एहसास होने लगा हो। अब ज़हीन और वो रिफ्रेशमेंट करते हैं, मगर ज़हीन का दिमाग वहीं रूमी पे ही अटका है कि कहीं सारा अब भी उसे पसंद ना करती हो। यही सोच कर तो उसकी आंखें भी नम हो गईं, जज्बाती सा हो गया। मगर वो सारा से कुछ नहीं कहता, मगर सारा भी वक्त गुजरने के साथ आखिर ज़हीन को समझ रही है। खैर अब यहाँ ज़हीन और सारा की केमिस्ट्री तो मैच हो ही रही है, मगर उधर एहसन जिसने इतनी बेवकूफियां की, अब उसे दिन में तारे नजर आ रहे हैं, और तारे भी यही शाज़मा ही तो दिखाती है। मगर ऐसे में एहसन फिर भी वहाज पे ही यकीन करता है। उसे तो अपनी पर्सनल बातें तक शेयर करने लगा है। जबकि यहाँ ज़हीन की वालदा तो सारा की वजह से बहुत खुश है कि मेरी बहू उम्मीद से है। उनका तो सारा से रवैया भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया, सिर्फ इसी बिना पर कि सारा ने उनके बेटे को कबूल कर लिया, वरना तो उनका गिला भी यही था। वो उसके सर का फिर से सदका देने लगी तो सारा ने दो टोक बता दिया कि उसे बदहजमी थी, इसी वजह से यही सब हुआ। अब सारा जज्बाती होकर यहाँ से अपने कमरे में गई थी कि ऐसे में उस नाम निहाद दोस्त शानज़े की कॉल आ गई, जो फोन करके सारा को बातें सुनाने लगी। तो सारा भी उसे दो टोक जवाब देती रही, मैंने तुम पे कितना एहसान किया और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। ज़हीन जो कि सारा के पास कमरे में आ ही रहा था कि उसकी बातें सुनकर दरवाजे की ओट में ही सुनने लगा, वहाज ने मुझे उस फ्लैट में आकर हरास करने की कोशिश की और तुम मुझे कह रही हो कि तुमने मुझ पे एहसान किया। आज ज़हीन पर ये सारी हकीकतें खुल ही गई, जो कि सारा ने कभी बताई नहीं थी। वो गुस्से से आग बगोला हुए सारा से कहता है, वहाज तुम्हारे फ्लैट पर आया और तुमने मुझे बेखबर रखा। सारा तुमने बहुत गलत किया, आज तो मैं इस वहाज को छोड़ूंगा नहीं। तो सारा उसे आवाज देने लगी, ज़हीन ज़हीन प्लीज मेरी बात सुनो। ज़हीन ना रुका और यहाँ से चला गया। अब यहाँ से ज़हीन सीधा एहसन साहब के ऑफिस की तरफ जाता है। वहाज को पार्किंग की तरफ देखा तो उसका गिरबान पकड़ने लगा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने सारा पर बुरी नजर रखी। दोनों की आपस में झड़प हो गई। ऐसे में एहसन जो कि ऑफिस से बाहर ही निकला था कि इन दोनों पर अचानक नजर पड़ी तो फौरन से दौड़ा चला आया। ज़हीन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो वहाज को। ज़हीन तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम पछताओगे। तो ऐसे में ज़हीन वहाज के बाजू झटकते हुए कहता है, पछताएंगे तो जरूर, लेकिन उस दिन जब तुम्हारी और शाज़मा की हकीकत इन पर खुलेगी। हकीकत तो जब खुले ये सुनकर तो एहसन की आंखें ही खुलाईं, क्योंकि एहसन शाज़मा का डसा हुआ तो है ही, मगर उसके वहमो गुमान में ये नहीं कि वहाज भी उन्हें धोखा दे रहा है, वो भी कि शाज़मा से मिला हुआ है। अब बेवकूफी की इंतहा ही है। उन्हें तो शाज़मा के साथ साथ इस वहाज का भी पता लगवाना चाहिए था, मगर एहसन की जहानत की भी बस दाद ही देनी पड़ेगी। मगर अब बहुत जल्द एहसन के सामने इस वहाज और शाज़मा दोनों की हकीकत तो खुलनी है, क्योंकि जब वहाज और शाज़मा को खतरा लाहक होता है कि एहसन उनका पता लगवा कर रहेगा, ये ना हो कि हमारी सारी हकीकत उस पर खुल जाए। तभी तो वो जल्द से जल्द इस मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम करते हैं। पासपोर्ट तो वो बनवा ही रहा है, मगर उसमें वक्त तो लगेगा ही। मगर आने वाली एक साथ में व्यूअर्स आप देखेंगे शाज़मा और वहाज तेजी से अपने फ्लैट में दाखिल हुए। उन्हें मालूम नहीं कि एहसन भी यहाँ पे मौजूद है। वो तो इन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा, फ्लैट में भी दाखिल हो गया। तो ऐसे में वहाज और शाज़मा जिन्हें ये खबर बिल्कुल नहीं, वहाज शाज़मा से कहता है, बहुत अच्छी सी कॉफी की तलब हो रही है। तो शाज़मा उसे पूछती है, मैं बना दूं? तो वहाज उसे मस्बत जवाब देता है, कसम से सारी थकन दूर हो जाएगी। उसे मोहब्बत भरे लहजे में कहता है और आराम से सोफे पे भी बैठा है। तो एहसन सामने खड़े इन दोनों को चुपके से देख रहा है। तभी वहाज शाज़मा से कहने लगा, मेरे ख्याल में हमें कल सुबह इस घर से चले जाना चाहिए। जब तक एहसन यहाँ पे आएगा हम होंगे ही नहीं, हम तो जा चुके होंगे। बस काश तुम किसी न किसी तरह से उस फ्लैट को अपने नाम करवा लेती, हमें कुछ मोहलत और मिल जाती ना। तो शाज़मा उसे कहेगी, ये सब करना इतना आसान नहीं था, मैं तो मजीद एक लम्हा भी इस शख्स के साथ नहीं गुजारना चाहती। ये सब सुनकर तो एहसन बर्दाश्त की हद खत्म हुई। फाइनली आज उसने अपने कानों से सब कुछ सुन ही लिया। एहसन इनके सामने आया तो दोनों पर सख्त तारी हो गया, तुम मुझे आस्तीन का सांप बनकर डसता रहा, नीच इंसान। तो शाज़मा आगे बढ़ती है, नहीं नहीं एहसन आपको गलत फहमी हुई है, वहाज ऐसा नहीं। तो एहसन उसी वक्त वहाज के गिरबान पकड़ते हुए शाज़मा का जोरदार तमाशा मारता है, मेरी मासूम बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा, मेरे हंसते बसते घर को तबाह कर दिया तुम दोनों ने। व्यूअर्स ये सीन तो आप होप सो आने वाली एक साथ में देखेंगे।
कुछ व्यूअर्स का कहना यही है कि ये तो पुराना है। व्यूअर्स, जब तक ये सीन नहीं आ जाता तब तक ये पुराना तो होना नहीं, मगर फिर इसके बाद आप देखेंगे ऐसे चुप करके बैठेगा नहीं कि मेरे इतने शेयर्स इन दोनों ने मिलकर बेच लिए कहा गए, और इन दोनों की वजह से मैंने अपनी बेटी पर कितने जुल्म और सितम किए, उसे अकेला छोड़ दिया। तो एहसन भला अभी शाज़मा और वहाज को कैसे अकेला छोड़ सकता है? पुलिस की हिरासत में तो करवाना ही है। इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करता है, और तभी उसके हाथ सबूत भी लग गए कि शाज़मा, वहाज और मंजूर ये तीनों मिले हुए थे, और तभी गिरफ्तारियां भी होंगी। मगर जब शाज़मा का वक्त आता है, उसकी माँ को पता चलता है कि पुलिस ने दरवाजा खटखटा दिया। अब मेरी बेटी की भागने की कोई जगह नहीं रही, तो वो अपनी बेटी को दीवार से फलांगने का मशवरा देती है। शाज़मा, तुम चली जाओ, कुर्सी रखो, यहाँ से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी ना। अब रोते धोते शाज़मा का बुरा हाल तो था ही, अब घबराते हुए कुर्सी पर चढ़ी और यहाँ से फरार होने की कोशिश करती है। तो ऐसे में पुलिस वाले ही दीवार फलांग कर आ गया। दोनों माँ बेटी घबरा गए। माँ तो अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ करने लगी, ऐसे में वो पुलिस वाला जाके दरवाजा खोल देता है, और यूं इस तरह से बिलाखिर ये शाज़मा पुलिस की हिरासत में आ ही जाएगी। व्यूअर्स, आने वाली एक साथ में ये काफी इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं, जिनका आप तो बेसब्री के साथ इंतजार रहेगा। मगर आपको भी है क्या इन सीन्स का बेसब्री के साथ इंतजार? क्या आप भी शाज़मा को इस हालत में गिरफ्तार होता हुआ देखना चाहते हैं? तो हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।